आवाज पर हल्ला बोल कर दिया है अब हिंदू संगठन ने और लगातार की मांग उठ रही है कि अब जाकिर की गिरफ्तारी जरूर हो। सरकार कोई ना कोई ठोस कदम अब इस शख्स के खिलाफ जरूर उठाए जो खुले तौर पर भाषण देता है और भाषण देकर दूसरे धर्मों पर उंगली उठाता है और मजबूरन धर्म परिवर्तन करने के लिए करता है। जाकिर नाइक इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सख्त कदम सरकार के खिलाफ उठाए। और आपको बता दें कि 4 सालों से जो है वो लगातार जारी है। 4 सालों से जाकिर नाइक इस तरह से खुले तौर पर खुलेआम भाषण दिया करता है और देता हुआ आया है, लेकिन अब तक इस बात को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। लेकिन जब सुदर्शन न्यूज ने यह विशेष मुहिम चलाई जाकिर का पर्दाफाश और इससे असर इसको देखकर तमाम राजनीतिक दल और संगठन इसको देखकर जो है असर देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। अब तमाम ये मांग की जा रही है कि अब जाकिर की गिरफ्तारी हो और सरकार कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाए इस शख्स के खिलाफ जो मजबूरन धर्म परिवर्तन करने को कहता है। हल्ला बोल कर दिया पीएम आवास पर और अब लगातार घेराव किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है अब जाकिर की गिरफ्तारी की जाए। 10 से ज्यादा एपिसोड अब तक दिखाया जा चुका है। सुदर्शन न्यूज में इस कार्यक्रम को देखकर लोग अब अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाए जाकिर नाइक की। पहली नजर है और आपको हम पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिस तरह से अब हिंदू संगठन ने पीएम आवास का घेराव किया है और ये मांग की है कि जाकिर की गिरफ्तारी की जाए या फिर कोई ना कोई ठोस कदम उसके खिलाफ जरूर उठाए जाए। इसी को लेकर आज पीएम आवास का घेराव किया हिंदू संगठन ने। हिंदू संगठनों का हल्ला बोल जो है वो अब जारी हो गया है। तमाम देश के कोने कोने से लोग अपनी आवाज को बुलंद करने में लगे हैं, बुलंद करने में जुट चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां भी ये चाहती हैं कि जाकिर नाइक के खिलाफ कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाए। तो विशेष मुहिम रंग लाई और असर देखने को मिल सकता है तमाम देश के कोने कोने में। और अब इसको देखते हुए हिंदू संगठन पीएम आवास पर घेराव भी किया है उन्होंने और तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि 4 सालों से लगातार ये सिलसिला जारी था, लेकिन इस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन सबसे पहली नजर सुदर्शन न्यूज की इस खबर पर पड़ी और इस शख्स पर पड़ी जो खुले तौर पर खुलेआम दूसरे धर्मों पर उंगली उठाता है और मजबूरन धर्म परिवर्तन की बात कहता है। तो पीएम आवास पर हिंदू संगठनों का हल्ला बोल जारी है और इस हल्ला बोल के अपडेट्स पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुदर्शन न्यूज ने 6 एपिसोड इस विशेष मुहिम के दिखाए हैं जिसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है। लगातार लोग अब इस शख्स के खिलाफ चाहते हैं कोई ना कोई कार्रवाई हो, सरकार इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करे। मांग अब उठने लगी है जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर अब देखा जा सकता है। जाकिर नाइक का पर्दाफाश ये कार्यक्रम हमने 26 नवंबर से चलाया और अब इसका असर देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि जाकिर को लेकर और उनके ऊपर प्रवेश को लेकर अब कई देश प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। धर्मों की गलत व्याख्या करता है ये शख्स जाकिर नाइक। पीस टीवी से फैलाता है अफवाहें ये शख्स जाकिर नाइक और महाराष्ट्र में भी अब जिन जगहों पर जाकिर नाइक भाषण दिया करता था उस जगहों पर परमिशन नहीं दी जा रही है जाकिर नाइक को। असर अब देखने को मिल सकता है तमाम राजनीतिक दलों में भी इस तो 6 एपिसोड दिखाए जा चुके हैं जाकिर नाइक के पर्दाफाश की और इसके मुहिम और इसका असर अब तमाम राजनीतिक दलों में भी देखने को मिल सकता है और तमाम पार्टियां भी अब ये मांग कर रही हैं कि जाकिर की गिरफ्तारी हो और कोई ना कोई सरकार इसके खिलाफ ठोस कदम जरूर उठाए। तो जाकिर के ऊपर प्रवेश को लेकर भी कई जगह प्रतिबंध लगने शुरू हो चुके हैं। असर अब देखने को मिल रहा है देश के कोने कोने में।
पीएम आवास का हिंदू संगठनों का हल्ला बोल जो है जारी है। पीएम आवास का घेराव किया है। इसी को लेकर हिंदू संगठन ने धर्मों की गलत व्याख्या करता है। जाकिर नाइक मजबूर करता है धर्म परिवर्तन के लिए ये शख्स। और अब तमाम लोगों ने ये ठान ली है कि जाकिर की जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। तो आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज में बिंदास कार्यक्रम में भी ये मांग उठ रही है कि जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की जाए। ये बातें भी इस कार्यक्रम में उठ रही हैं। तमाम 6 एपिसोड हम दिखा चुके हैं आपको इस विशेष कार्यक्रम के। जाकिर का पर्दाफाश, इस विशेष मुहिम को इस अब देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। और जिस तरह से जाकिर का पर्दाफाश दिखाया गया है हमारे सुदर्शन टीवी पे 9 से 10 खास कार्यक्रम, इसका सीधा आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के सामने हिंदू संगठन पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं। वो अपने रोष को अब दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उनको बताना चाहते हैं किस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर जो जाकिर नायर ये बोलता है, उल्टे शब्दों का इस्तेमाल करता है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं आपको ये बात भी यहां पे बताना चाहता हूं कि जो शांति के संदेश देने वाले हमारे श्री रविशंकर जी हैं, उनके ऊपर भी जाकिर नायर ने उल्टे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो ग्रंथ और जो वेदों के वो जानकार हैं, जो गीता के वो जानकार हैं, उनके बारे में वो बोलता है कि इनको कुछ भी नहीं आता। तो इस तरह से जाकिर हमारे हिंदू धर्म पे जिस तरह से कुठागार कर रहा है, आज उसके खिलाफ हिंदू संगठन लामबंद हो गई है और इसका सीधा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं पीएम आवास के सामने। तो जाकिर नाइक को गिरफ्तार करने की मांग अब खड़ी हो चुकी है। तमाम लोग अब ये मांग करने लगे हैं कि जाकिर नाइक का पर्दाफाश किया जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए, ठोस कदम उसके खिलाफ उठाए जाएं। तो बता दें आपको कि सुदर्शन न्यूज की ये विशेष मुहिम अब रंग ला रही है। देश के कोने कोने में अब ये खबर उठने लगी है और अब ये मांग उठने लगी है कि जाकिर नाइक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खुलेआम उसके खिलाफ देश में काफी पेंडिंग है मामले, गिरफ्तारी होनी चाहिए। देवी देवताओं का अपमान हिंदू संगठन नहीं सहेंगे। जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की मांग को लेके हम प्रधानमंत्री जी से हम विरोध करने आए हैं कि जाकिर नाइक को, ये जो हिंदू विरोधी है, उसको गिरफ्तार किया जाए। जाकिर नाइक को हिंदू संगठन के लोगों का ये कहना है और ये मांग है कि जो हिंदू धर्म के भगवान देवी देवताओं का अपमान करता है, ऐसे शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से किसी भी देवी देवताओं या किसी भी धर्म पर उंगली उठाए, उनके भगवानों का अपमान करे। ऐसा अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त कदम सरकार उठाए, ये मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं और इसी को लेकर आज पीएम आवास का भी घेराव हिंदू संगठन कर रहा है। और हम एक न्याय की मांग करने आए हैं, तो हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको वीडियो जाकिर के पर्दाफाश किया, चाहे आप कोई भी कर्मकांड किए हो, चाहे आप बलात्कारी क्यों ना हो, चाहे आप चोरी, लेकिन आप सीधे कलमा पढ़कर जन्नत जा सकते हैं। जी हाँ, इस तरह की दलीलें वो पेश करता है लोगों के सामने और धर्मांतरण कराने के लिए मजबूर करता है। वो ये भी बोलता है कि अगर आप मर चुके हैं, मरने के बाद आपको जिस तरह से कब्र में रखा जाता है, अगर अल्लाह चाहते हैं तो आपके एक एक पोर को जोड़ सकते हैं। ये कहां से सैद्धांतिक बातें हैं, कहां से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से लोगों को प्रेरित करता है, किस तरह से लोगों को बताता है, ऐसे कुतर्क देता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं और धर्मांतरण के लिए मजबूर होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं पीएम आवास की, जहां घेराव किया है हिंदू संगठन ने और ये मांग की है कि जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की जाए, कोई कार्रवाई सख्त से सख्त उठाई जाए। मैं यहाँ पे एक बात और भी बताना चाहूंगा, जहां पे पीस टीवी नामक जो संस्था चलती है, जहां पे ये अपने डिबेट और लोगों को सभाओं के लिए बुलाते हैं, उनको सरकार ने उस जगह को देने से मना कर दिया है। मुंबई में भी लोगों का विरोध जाकिर नाइक के खिलाफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। की तस्वीरें पीएम आवास की, जहां दिल्ली पुलिस भी पहुंच चुकी है और गिरफ्तार कर रही है हिंदू संगठन के लोगों को, क्योंकि पीएम आवास का घेराव किया हिंदू संगठन के लोगों ने और उनकी गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है।
ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश में सारे लोगों को स्वतंत्र रहने, स्वतंत्र बोलने की जो बात सरकार करती है, वो उसका सीधा विरोध करके दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले जा रही है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, जाकिर नाइक जो इतने सालों से हमारे धर्म गुरु, धर्म को लेकर, हमारे वेदों को लेकर इस तरह से आलोचनाएं और कुतर्क करता रहा है, आज तक उसको दिल्ली पुलिस, क्या कोई भी पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ना ही इसके खिलाफ कहीं पे भी कुछ लोगों ने विरोध किया। और आज हिंदू संगठन जब इस बात का विरोध कर रही है तो भी सरकार इसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो दिल्ली पुलिस हिंदू संगठन के लोगों को गिरफ्तार करने आई थी, के धर्मों को अपमान करता है, देवी देवताओं को अपमान करता है, खुले तौर पर भाषण देता है और अपने कुतर्कों से मजबूर करता है लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए। उसकी मांग की जा रही है यहां पर कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और गिरफ्तार करे जाकिर नाइक को। प्रधानमंत्री आवास के सामने जो भी हैं हिंदू संगठन के लोग, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम चुप नहीं रहेंगे और अब इस जो जाकिर का कुतर्क है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। इसका विरोध हम दर्ज कराकर रहेंगे और प्रधानमंत्री की आंखों पे जो पट्टी बंधी है उसको जरूर एक बार दस्तक देंगे। बिल्कुल, तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र में भी इस विशेष कार्यक्रम जो कि सुदर्शन न्यूज द्वारा चलाया गया 6 एपिसोड जाकिर नाइक का पर्दाफाश, इस कार्यक्रम का असर महाराष्ट्र में भी बेहद देखा गया। तमाम महाराष्ट्र में भी जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि गिरफ्तारी हो जाकिर नाइक की। और महाराष्ट्र में भी अब किसी भी जगह परमिशन नहीं दी जा रही है जाकिर नाइक को कहीं पर भी भाषण देने की। जी हाँ, किसी भी धर्म को इसने नहीं छोड़ा है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे आप सिख धर्म को ले ले। ये सिख धर्म को सीधे बोलता है, सिख धर्म के जो गुरु थे वो सीधे इस्लाम से प्रभावित थे। इसका विरोध भी सिख धर्म के लोगों ने किया था और इसका हमने दिखाया था आपको, जो हमारा जाकिर का पर्दाफाश था। और हिंदू संगठन के लोग आज इसी बात को लेकर, इसी का विरोध करके प्रधानमंत्री आवास पर अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो इस्लाम धर्म के लोग भी ये नहीं मानते और ये साफ तौर पर उनका कहना है कि जाकिर नाइक अगर इस्लाम धर्म को अच्छे से जानता तो वो शख्स भी इस तरह से किसी भी धर्म को अपमान नहीं करता, किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों को मजबूर नहीं करता धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो खुद इस्लाम के लोग भी ये कबूल रहे हैं कि जाकिर नाइक एक ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ सरकार को ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए। सरदार उजागर सिंह जो बीएसपी के उपाध्यक्ष थे, उनका भी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई थी। उन्होंने बोला था जाकिर सिर्फ कुतर्क कर सकता है, इसे सिख धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम पीएम आवास की दिखा रहे हैं जहां पर हिंदू संगठन का हल्ला बोल जारी है और मांग की जा रही है कि जाकिर नाइक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और गिरफ्तारी की जाए। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है और अब इसी को लेकर, उसी को देखते हुए अब पीएम आवास का घेराव हिंदू संगठन कर रहा है। तो असर देश की कोने कोने में देखा जा सकता है। हम आपको 24 आवर दिखाते रहेंगे किस तरह से जाकिर का विरोध कहां से आ रहा है और कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जिस तरह से हिंदू संगठन के लोग आपको पीएम आवास के सामने गए हैं और दिल्ली पुलिस उनका विरोध करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लामबंद हो चुके हैं। अपनी आवाज को जब तक पीएम के पास नहीं पहुंचा लेते वो नहीं रुकेंगे। जी हाँ, तो सीधी तस्वीरें आपको पीएम आवास की दिखा रहे हैं हम। पीएम आवास पर हिंदू संगठन का हल्ला बोल जारी है। जाकिर नाइक के खिलाफ अब लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है। सबकी ये मांग है कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल हमारा जाकिर के पर्दाफाश में हम लोग दिखाया था कि किस तरह से ये वेदों की गलत व्याख्या करता है। ये कहता है कि जिहाद कहीं ना कहीं आपके वेदों में भी लिखा हुआ है और लोगों को इस तरह से जिहाद का भी गलत मीनिंग और कुतर्क देकर ये समझाता है। हिंदू संगठन आज इन सारे बातों को देखते हुए, सारे प्रोग्राम्स को देखते हुए आज लामबंद हो गई है और प्रधानमंत्री आवास का विरोध कर रही है वहां पे। बिल्कुल, तो सुदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम जाकिर का पर्दाफाश का असर अब देश के हर एक कोने में देखा जा सकता है। तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, अब ये मांग कर रही हैं कि अब इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी ये कहा कि अगर सरकार इसके खिलाफ, इस शख्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती तो अब खुद अपने तरीके से इस पूरे मामले को निपटेंगे, ये कहा संजय राउत, शिवसेना प्रवक्ता। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है। तो ये देखा जा सकता है कि सुदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम, इस विशेष मुहिम का असर कितना लोगों पर पड़ा है, जो कि 4 साल तक इस बात को, इस खबर पर किसी ने नोटिस नहीं किया। जो खुले तौर पर ये शख्स
किस तरह से अपने कुतर्कों से मजबूरन लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता था और कहता है। और इसी को चलते आज पीएम आवास का घेराव किया हिंदू संगठन ने और हल्ला बोल वहां पर जारी है। पुलिस भी वहां पर पहुंची और गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों ने दिल्ली पुलिस के गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया और वो नहीं चाहते कि उनके संगठन के किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनकी जो मांग है वो जायज है। उनका ये कहना है जो देवी देवताओं का अपमान करता है उसे कोई अधिकार नहीं कि वो इस बात हिंदू संगठन के लोगों ने कही है। जी हाँ, जिस तरह से हमारे जाकिर का पर्दाफाश प्रोग्राम का असर पड़ा है, लोग लामबंद हो गए हैं और यहां पे हिंदू संगठन सीधे प्रधानमंत्री आवास के पास हल्ला बोल कर रही है। जाकिर नाइक के हर एक उस क्लिप को हमने दिखाया है अपने खास कार्यक्रम जाकिर का पर्दाफाश में। जिस तरह से वो कुतर्क करता है हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ वो इस्लामीकरण की बात करता है और वेद की बात करता है। वेद के कुतर्कों से लोगों को यह बताता है कि किस तरह से जिहाद की बात की गई है उसमें, जो कि कहीं भी नहीं। हमने कल के प्रोग्राम में दिखाया था और इसको हमने सारे वीडियो के साथ भी प्रमाणित किया था कि ये कहीं भी इस तरह से नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो हमारे विद्वान कल हमारे साथ जुड़े थे अमित वशिष्ठ आचार्य थे, जिन्होंने बताया कि कहीं भी इस तरह का बात नहीं है और ये संस्कृत का सीधा सीधा गलत और उल्टा उदाहरण प्रस्तुत करता है और उसको जिहाद का नाम देता है। ये भी कहता है कि हमारे जो शिव भगवान शिव हैं वो शक्तिहीन हैं। क्यों, अगर वो शक्तिहीन होते तो किस तरह जो गणेश की जो सिर जो काटी गई थी उसको कैसे जोड़ पाते। वो एक प्रस्तुतिकरण था, वो दिखाया गया था कि आने वाले समय में किस तरह से इस को मेडिकल में यूज किया जा सकता है। खुद इस्लाम धर्म के लोग भी ये बात कबूल रहे हैं कि अगर जाकिर नाइक इस्लाम धर्म को अच्छे से जानता तो वो शख्स इस तरह से किसी भी धर्म को अपमान नहीं करता और अपमान करने की कोशिश नहीं करता। अपने कुतर्कों से दूसरे के किसी भी शख्स के दिमाग को पलटने में ये जो शख्स है वो हमेशा कामयाब रहा 4 सालों से। तो हिंदू संगठन के लोगों को गिरफ्तार करके जनकपुरी थाने लेके जाया गया है। बता दें आपको, जिस तरीके से हिंदू संगठन के लोगों ने पीएम आवास का घेराव किया और वहां दिल्ली पुलिस पहुंची और तुरंत गिरफ्तार भी किया और उन्हें अब जनकपुरी थाने में लेके जाया गया है। मांग उनकी ये थी कि देवी देवताओं का अपमान किया जाकिर नाइक ने और ये 4 सालों से ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब तक किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। खुले तौर पर ये शख्स इस तरह से भाषण देता हुआ आया है। जो जाकिर नाइक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी इसके बातों से प्रभावित होते हैं और आतंकवाद को अंजाम देते हैं। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हिंदू संगठन जब इस बात पर लामबंद हुए हैं कि जाकिर का पर्दाफाश जिस तरह से किया जा रहा है, जो वीडियो दिखाई जा रही है, आज हम प्रधानमंत्री तक अपने बातों को पहुंचाए, लेकिन यहां पे दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करके जनकपुरी थाना ले जा रही है। ये कहां तक सही है? हम हर एक दर्शकों से ये पूछना चाहेंगे, ये जो सरकार कर रही है ये कहां तक सही है? क्या हर एक वो इंसान जो स्वतंत्रता का अधिकार रखता हो, अपने बातों को रखता हो और सही तौर पर रखता हो, सही मायने में अगर वो किसी चीज को प्रस्तुत कर रहा हो, वो कहां तक? और इसी बीच हमारे साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ओम साईं फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम साईं जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपकी ये मांगे हैं और जाकिर नाइक का जो ये पर्दाफाश, हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम चलाया गया और अब आपकी जो ये मांग है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस इस बीच में अड़चनें क्यों पैदा कर रही है? फाइनल अथॉरिटी तो प्रधानमंत्री हैं जी। जी, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे ओम साईं जी से, जो कि हिंदू संगठन कार्यकर्ता हैं। उन्हें गिरफ्तार करके जनकपुरी थाने लेके जाया गया और बता दें आपको कि हिंदू संगठन के जो तमाम लोग हैं उन्होंने पीएम आवास का धर्मावलंबी हैं जो
जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो सीधे हमारे जुड़े हुए थे, जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मुंह, उनकी आवाज को किस तरह से बंद करके उनको गिरफ्तार करके ले गया गया है। और इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे, जो ये मांग अब उठने लगी है जाकिर नाइक को लेकर, जो खुले तौर पर दूसरे धर्मों पर उंगली उठाता है, क्या प्रतिक्रिया होगी आप पर? और आज जिस तरीके से हिंदू संगठन ने पीएम आवास का घेराव किया है, उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे बग्गा जी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस देश में जाकिर नाइक जैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था, उन लोगों को, राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो भारत को बचाने की मांग कर रहे हैं। तो भारत को तोड़ने वालों को तो पुलिस संरक्षण देती है, सरकार संरक्षण देती है, और उन लोगों को टीवी चैनल्स को एयर करने के लिए सहूलतें दी जाती हैं। और जब राष्ट्रभक्त लोग, देशभक्त लोग जब उसे गिरफ्तार करने की मांग करते हैं तो उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, इस गिरफ्तारी से ये मांग दबेगी नहीं, बल्कि और उग्र होगी और देश भर में प्रदर्शन होंगे। बिल्कुल। बग्गा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम या फिर आप, हम सब, जब सभी धर्मों का सम्मान है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? और इस बात पे दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके थाने के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि चाहे हमारे साथ जो भी कुछ हो, वो हमें कितने दिन भी रखे, हमारी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और जाकिर का पर्दाफाश लगातार हल्ला बोल हम जारी रखेंगे। परिवर्तन कराता है, धर्म को इस्लाम से प्रभावित बताता है, जिस तरह से उसके भाषणों से आतंकवादी प्रभावित होकर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये है जाकिर का पूरा सच, जिसका हम लोग खुलासा कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के जी भी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे आप? इस विशेष मुहिम का असर अब देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। सबसे पहले सुनना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो इस बात से अभी खुश हूँ कि ये असर शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जितना चाहिए उतना अभी भी हिंदू संगठनों की तरफ से नहीं हुआ है। और आज का जो प्रदर्शन हुआ है, मैं वीडियो देख रहा था कि ये किसी एक संगठन ने नहीं किया है, बल्कि कुछ हिंदुओं ने एकत्र आकर किया है। तो हिंदू संगठन कहाँ है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनसे उम्मीद है लोगों को और वो इस विषय पर कुछ नहीं कर पा रहे। पता नहीं जाकिर से डरते हैं या जाकिर के जिस अलकायदा से, दाऊद से जिनसे संबंध है उससे डरते हैं, लेकिन डरते हैं। और यही कारण है कि अभी तक बड़े हिंदू संगठनों ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जो भी शुरू हुआ है, मुझे आज पता चला है, मैंने फेसबुक, ट्विटर पर वगैरह काफी जगह देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन तो शुरू हुआ है। और ये भी एक बात है कि अब सीधे प्रधानमंत्री के आवास तक जहाँ जाना, जहाँ प्रदर्शन करने का मतलब सीधे अरेस्ट है, ये जानते हैं लोग। लेकिन सरकार को जगाना है तो वहाँ प्रदर्शन जरूरी है, ऐसा समझकर ये किया गया है। मैं वीडियो में देख रहा था कि लोगों में बड़ा गुस्सा था और पुलिस वहाँ आई, लोग उनको अरेस्ट करके लेके गई। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि जिसको अरेस्ट करना चाहिए वो तो खुलेआम घूम रहा है, और प्रधानमंत्री के घर के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने वाले लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये जाकिर का जो मामला है पूरा सच हमने दिखाया। जाकिर के पर्दाफाश में लोगों का यह भी कहना है कि नजारा आज हम देख सकते हैं, जिस तरह से हिंदू संगठन ने प्रधानमंत्री आवास के सामने विरोध किया और पुलिस एक आधे घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करके ले गई। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी मदद और पैसे की भी जो विदेशी की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी ये तो स्पष्ट होता जा रहा है। और देखिए, आधा घंटा भी उनको वहाँ प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन कितने सालों से जाकिर का नंगा नाच शुरू है और राष्ट्रवादियों को कुछ मिनट भी अपने हाथ में वहाँ पर तिरंगा, भगवा झंडा और पोस्टर लेकर अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि ये सब होते हुए भी वहाँ पर महिलाओं ने, पुरुषों ने, साधुओं ने अपनी बात को रखा है। और मुझे लगता है कि अब इसका असर अन्य जगह पर भी जरूर दिखना शुरू होगा।
बिल्कुल सुरेश जी, क्या लगता है आपको कि 4 सालों से जिस तरीके से जाकिर नाइक खुले तौर पर भाषण के जरिए अपने कुतर्कों से लोगों को मजबूरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है, लेकिन अब तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, ना ही किसी ने नोटिस किया। सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने इस बात को नोटिस किया, इस खबर को नोटिस किया, जाकिर नाइक को नोटिस किया, और अब जाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे पास पहुंच रही है और अब ये मांग उठ रही है, लेकिन अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? क्या कहेंगे आप इस बात पर? देखिए, 4 साल नहीं, 10 साल से भी ज्यादा साल से इसका चल रहा है। हम भी पिछले 1 साल से इसके अनेक गतिविधियों पर ध्यान रख रहे थे, हिंदू संगठनों को पूछ रहे थे कि इस विषय पर आपकी क्या राय है, कब करेंगे, क्या करेंगे, तो गोलमोल जवाब देते रहे कई हिंदू संगठन के नेता। लेकिन जब हमको लगा कि अगर कोई नहीं करा है तो हम तो शुरू करें, क्योंकि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। इसलिए हमने इस विषय को बर्दाश्त करने के बजाय जो भी अपनी ताकत है उस ताकत के आधार पर इसको उठाने का तय किया, और 6 एपिसोड होने के बाद, मुझे लगता है 6 दिन बाद, अब कुछ लोगों को इस विषय की गंभीरता की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये लग रहा है, और इसलिए ये प्रतिक्रिया शुरू हुई, और प्रतिक्रिया की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री के घर से हो गई। ये बड़ी बात है। बिल्कुल सुरेश जी, जानना चाहूंगी आपसे, जब आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब आपके ही धर्म पर कोई उंगली उठाता है तो क्या उसके साथ करना चाहिए, क्या कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए? देखिए, ये तो कानूनन कार्रवाई जो हो तो करनी ही चाहिए, लेकिन ये तो अपने अपने व्यक्ति के ऊपर है। कुछ व्यक्ति एक थप्पड़ मारने के बाद, या कोई उसको थप्पड़ मारता है तो वो शांति से सह लेता है, अपमान को सह लेता है। कोई एक थप्पड़ का जवाब एक गाली से देता है, कोई एक थप्पड़ का जवाब 2 थप्पड़ से देता है, कोई एक थप्पड़ का जवाब लात मार के देता है, तो कोई एक थप्पड़ का जवाब शायद जिसको चैनल पर नहीं कहना चाहिए इस तरीके से भी देता है। तो जाकिर के कारनामों का अपमान कितने गहरे सदमे के तौर पर लोग लेते हैं। जिन भी धर्मों का वो अपमान करा है, सूफियों का अपमान करा है, जिनका भी करा है, तो ये उस व्यक्ति के प्रवृत्ति के ऊपर है, उसके प्रतिकार क्षमता के ऊपर है, उसके सोच के ऊपर है, उसके अपने धर्म के कमिटमेंट के ऊपर है, उसके ताकत के ऊपर है। ऐसी कई चीजें इस पे प्रभावित करती है, इसलिए क्षमता जिसकी जैसी है उसके आधार पर प्रतिक्रिया आएगी। जी चौहान जी, मैं इसमें यह भी जानना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो आपने देखा होगा तो हमारे जो हिंदू संगठन के साथ साथ महिलाएं भी जो हिंदू संगठन से जुड़ी हुई थी, कुछ उसमें पाकिस्तान से भी आई थी, लेकिन कहीं पे महिला पुलिस नजर नहीं आई है। ये सरकार का क्या सोच है? किस तरह से वो आनन फानन में इस बात को, जो बात हिंदू संगठन रख रहे थे, उनको दबाने के लिए आनन फानन में पुलिस को भेजी, और वो पुरुष जो मेल पुरुष थे वो महिला को भी पकड़ के ले जा रही है। कहां तक ये कानूनन सही है, और ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि जाकिर का पर्दाफाश आज ना कल तो लोगों के सामने आएगा, और ये एक मुहिम जो शुरुआत है ये सामने दिख रहा है। एक बात और मैं इसमें बताना चाहूंगा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले दूसरे मोबाइल पर SMS आया है कि वहां जो प्रदर्शन शुरू हुआ तो वहां के पुलिस ने इनको, वैसे उनके पास इतनी फोर्स है कि 1 मिनट में हटा सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों को जब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है, और वो भी सुदर्शन न्यूज पर चल रहे कार्यक्रम को देख रहे थे, तो उन्होंने अपने को जितना संभव है उतना ऑपरेशन किया और इनको प्रदर्शन करने दिया जितना कि टीवी चैनलों के कैमरों के लिए जरूरी है। और उसके बाद जब वरिष्ठों का दबाव बढ़ा तब वहां पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अरेस्ट किया है। तो मैं एक तरीके से ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस वालों ने वैसे मदद की है कि उनके मन में भी इसको लेकर गुस्सा है कि ऐसा जो भी जाकिर बोल रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चौहान जी, मैं यहां पे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से 10 और 15 आधे मिनट में सरकार की सिलवटें जो सिर पे साफ दिख रही है, किस तरह से पुलिस उनको पकड़ के ले गई है, आपने पूरे के पूरे 6 दिन जाकिर के विरोध में जाकिर का पर्दाफाश दिखाया है। आपके पास बहुत फोन कॉल्स आ रहे होंगे, बहुत सारे दबाव आ रहे होंगे, राजनीतिक दबाव भी आ रहे होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन के भी दबाव आ रहे हैं, तो किस तरह से आप इस चीज को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं भी दर्शकों को जानवाना चाहूंगा आपके जरिए। जो मुझे पहचानता है उसको पता है कि किस विषय पर सुरेश सुन सकता है, किस विषय पर सुन नहीं सकता, किस विषय पर धमकी का असर होता है। मेरे ऊपर इन चीजों का असर नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए मुझे किसी बिजनेसमैन ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे व्यक्तिशः डायरेक्ट ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, सुदर्शन के नंबरों पर या अन्य स्टाफ के नंबरों पर जरूर ऐसे कुछ प्रयास हुए हैं, खास करके धमकियों के, लेकिन वो सारी गीदड़ धमकी आती है जिसने अपना नाम नहीं बताया, अपना लोकेशन नहीं बताया। हमने वो सारे नंबर नोएडा पुलिस को दिए हैं
और इतनी गंभीर बात है कि मेरे फेसबुक पर तो डायरेक्ट जो धमकियां है, उन धमकियों की भी अभी तक पुलिस ने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। हालांकि हम उससे ज्यादा चिंतित नहीं है, हम तो अपना काम करते जाएंगे। बाकी पुलिस से ज्यादा हमको ऊपर वाले पे भरोसा है। बिल्कुल सुरेश जी, जानना चाहूंगी आपसे, जो शख्स यानी कि जाकिर नाइक तालिबानियों की तरह लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहता है, ब्रेन वॉश करता है, ऐसे शख्स के खिलाफ आखिर सरकार अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए है, कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहती? ये तो हमने कल भी कहा था और आज मैं यहाँ ज्यादा बोलने के बजाय आज के बिंदास बोल में बोलूंगा कि जाकिर का आगे क्या किया जाए। देश तय करे, हमको जितना करना था हमने किया है। आज आखिरी प्रोग्राम उसके ऊपर पर हम जो स्पेशल चल रहा है वो करेंगे। बाकी इस विषय में जो भी खबरें आती रहेगी उसको दिखाएंगे और मैं अपनी बात को डिटेल में आज के बिंदास बोल में रात को 8 से 9 में रखूंगा। बिल्कुल, तो आज के बिंदास बोल में आप डिटेल से देख सकते हैं जिस तरीके से अभी चेयरमैन सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान जी ने भी ये बात आपको कही है कि आज बिंदास बोल के कार्यक्रम जो कि आप 8 बजे लाइव देख सकते हैं, उस कार्यक्रम में आपको सीधे तौर पर लाइव आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से जाकिर नाइक का पर्दाफाश लगातार 6 एपिसोड से किया जा रहा है और उस पर्दाफाश का असर आज लोगों में भी देखने को मिल रहा है। तमाम लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास पहुंच रही हैं और लोगों की मांग अब उठने लगी है कि अब जाकिर नाइक के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाए। तो हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत की इस पूरे मामले पर। और सुरेश चौहान जी ने ही जाकिर नाइक का पर्दाफाश ये इस कार्यक्रम और इस विशेष मुहिम को लोगों तक पहुंचाया और 6 दिन तक इस एपिसोड को दिखाया और इसी का असर आज देश के कोने कोने पीएम आवास के हम दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठन पीएम आवास का घेराव कर रहा है और ये मांग उठ रही है कि देवी देवताओं के खिलाफ जो शख्स अपमान करता है और गलत बातें और गलत व्याख्या करता है, उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे। जी हाँ, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, जाकिर नाइक वो शख्स है जो हर एक उस इंसान का वीडियो क्लिप मंगाता है, उसकी स्टडी करता है, उसके बारे में लोगों से पूछता है, विद्वानों से उनकी राय लेता है, उसके बाद उसकी बेइज्जती करता है। जी हाँ, वो हर एक उस कड़ी को जानना चाहता है जिससे वो वार कर सकता है। दूसरी चीज मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हर एक अर्धवेद, सामवेद, हर एक पुराण और वेद का वो एग्जाम्पल लेकर मोहम्मद को जिक्र करना चाहता है कि मोहम्मद का एग्जिस्टेंस जो है वो उस वेद में है और इसी सारे कुतर्कों को वो प्रमाणित करता है और लोगों को दिग्भ्रमित करके अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता है, जिसका हर एक एपिसोड में हमने दिखाया है, ओरिजिनल वीडियो दिखाया है, बिना सेंसर बिना कट के वीडियो दिखाया ताकि आप भी दर्शक इस चीज को देखें, समझे और इस जाकिर का उपाय हम तक भेजे। बिल्कुल, और आज इसी का असर देश के कोने कोने में देखा जा सकता है और इसी के चलते आज पीएम आवास का घेराव भी हिंदू संगठन ने किया। तमाम महाराष्ट्र में भी उग्र प्रदर्शन जाकिर नाइक के खिलाफ किया जा रहा है और वहां पे भी मांग की जा रही है। शिवसेना बीजेपी भी अब ये मांग उठा रही है कि जाकिर नाइक के खिलाफ सरकार कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाए और ये मांग जो है हिंदू संगठन की जायज है, ये कहना है उनका। और देवी देवताओं पर जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान करता है जाकिर नाइक, उस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुले तौर पर उसे भाषण देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ब्रेन वॉश करता है जाकिर नाइक लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए तालिबानियों की तरह। आखिर क्यों सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है? इतना सब कुछ देखने के बाद भी सिर्फ 4 सालों से नहीं 10 सालों से ये शख्स खुले तौर पर भाषण देता है, अपने कुतर्कों से लोगों का ब्रेन वॉश करता है तालिबानियों की तरह। लेकिन सरकार ये सब कुछ देखते हुए भी, सुनते हुए भी आखिर चुप क्यों बैठी हुई है? सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आज भी जिस तरह से हिंदू संगठन पीएम आवास का घेराव किया, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से कोई बयान नहीं, कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं। और भी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हम बताते रहेंगे सब। और एक यहाँ पे मैं ये भी एक चीज बताना चाहूंगा कि किस तरह से जाकिर उग्रवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देता है अपने भाषणों के जरिए, किस तरह से लोगों को वो कन्विंस करता है। बहुत सारे आतंकी ऐसे भी बने हैं जो जाकिर के वचनों से, जाकिर के जो डिबेट होते हैं, जाकिर जो सभा बुलाता है, उससे प्रभावित होकर आतंकवाद को उन्होंने अंजाम दिया है।
बिल्कुल, और इसी बीच हमारे साथ हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारी विष्णु गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, जो कि इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। जानना चाहेंगे आपसे, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किस वजह से किया है? वहाँ हमने 4 दिन से सुदर्शन चैनल पे जो खबर देखी है जाकिर नायक का पर्दाफाश, उससे हमें पूरी जानकारी मालूम पड़ी कि जाकिर नायक कैसे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, हिंदुओं के देवी देवताओं को जिन्हें हम जान से भी ज्यादा चाहते हैं उनको अपमानित कर रहा है। फिर उस विषय को लेके हमने प्रधानमंत्री हाउस पर अपने साथियों के साथ प्रोटेस्ट किया, तो हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है जी। अभी हम चाणक्यपुरी थाने हैं जी। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आपसे जिस तरीके से आपको गिरफ्तार किया गया, जब आप पीएम आवास का घेराव कर रहे थे, आपको वहां से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आपको पुलिस जनकपुरी थाने लेके आई, और अब आपको पुलिस क्या कुछ कह रही है? वहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त? अभी आपका पीएम हाउस का जो थाना लगता है चाणक्यपुरी थाना है, चाणक्यपुरी थाने में पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है। हम उन्हें बता रहे हैं मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना से हूँ, हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ, और जो जाकिर नायक जो हिंदू देवी देवताओं पे अपमानजनक टिप्पणी की है, और अभी मुंबई में गणेश चतुर्थी के दौरान जाकिर नायक ने भगवान श्री गणेश पर भी टिप्पणी की थी, वो भी संज्ञान हमारे वाक्य है। और हम पीएम हाउस के बाहर पहुंचे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग थी कि जाकिर नायक को तुरंत गिरफ्तार करें, क्योंकि उसके खिलाफ देश भर में 40 से ज्यादा एफआईआर पेंडिंग है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उसके खिलाफ। इसकी मांग को लेके हम प्रधानमंत्री हाउस के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया, और साथ ही साथ जाकिर नायक की गिरफ्तारी और जाकिर नायक का एक चैनल है पीस टीवी, उस पर भी बैन लगाने की मांग की हमने। बिल्कुल विष्णु गुप्ता जी, जानना चाहूंगी आपसे, जब संविधान के मौलिक अधिकार के अनुसार हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हम किसी भी जगह शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर आप भी वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको गिरफ्तार वहां से क्यों किया गया? एक्चुअली ऐसा है, दिल्ली में आपका पीएम हाउस के बाहर और कहीं भी किसी प्रधानमंत्री या किसी मंत्रालय के बाहर हम लीगली हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये पुलिस हमें बता रही है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप जंतर मंतर जाके करते, ठीक है। हमने वहाँ पे धारा 144 का उल्लंघन किया है, इसलिए हमको पुलिस थाने लाई है जी। विष्णु गुप्ता, ये बताएं कि किस तरह से क्या बोल रही है पुलिसकर्मी, क्या बोल रही है, क्या कितने गलत है कितने सही हैं, और आपको कितने घंटे तक पुलिस कस्टडी में रखने की बात कर रही है? पुलिस ये कह रही है कि आपका भी पूछताछ जारी है, पूछताछ के दौरान आपको बातचीत के बाद जैसा भी होगा वो हमें बताएंगे जी। विष्णु जी, तो हमारे साथ हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारी विष्णु गुप्ता जी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े थे, जो कि अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं। और जिस तरीके से पीएम आवास का घेराव आज हिंदू संगठन ने किया और हल्ला बोल वहां पर जारी है, वहां से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके जनकपुरी थाने लेके आई, और इस वक्त विष्णु गुप्ता जो कि हिंदू संगठन प्रदर्शनकारी हैं और वहां पर पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं, और उन्हें इस बात के लिए गिरफ्तार किया गया है कि वो पीएम आवास का घेराव कर रहे थे, और हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा था, लेकिन गिरफ्तार किया गया हिंदू संगठन के लोगों को वहां से। जी हाँ, यही वह शख्स है जाकिर नायक, जिसको यूके और कनाडा सरकार बैन करती है, और हमारे भारत देश में यह खुलेआम हर एक जगह पे जाके अपने कुतर्कों से लोगों को प्रभावित करता है, इस्लामीकरण की बात करता है, वेदों की गलत व्याख्या करता है, और जो शांति के संदेश पहुंचाने वाले हमारे धर्म गुरु हैं उनकी भी ये खिल्ली उड़ाता है, उनको बेइज्जत करता है। जो वेद और ग्रंथ कि वो माने जाते हैं, जो सुपरिटी उनको प्राप्त है, जिनके लिए उनको कई विदेशों से अवार्ड मिल चुका है, उनको भी वो कुतर्क से बेइज्जत करता है। आज उसी जाकिर के खिलाफ हिंदू संगठन ने प्रधानमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्वक विरोध किया था, हल्ला बोल एक तरह से किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार करके चाणक्यपुरी थाना ले गई है। तो जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, दिल्ली पुलिस इस वक्त उन सभी से पूछताछ कर रही है, और ये कहा गया है कि पूछताछ करने के बाद पुलिस उन्हें छोड़ेगी, लेकिन तब तक वो पुलिस कस्टडी में ही मौजूद है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उनका ये कहना है कि मांग वो कर रहे थे वहां पर जाकिर नायक के खिलाफ, और साफ ये कहा कि जब उन्होंने सुदर्शन न्यूज पर ये विशेष कार्यक्रम देखा, उस वक्त अपनी आवाज उन सभी ने बुलंद की।
जाकिर के पर्दाफाश में लगातार हम आपको वो गतिविधियां दिखाते रहेंगे, वो अपडेट्स दिखाते रहेंगे जो जाकिर नाइक के पर्दाफाश से जुड़ी हुई है। चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे वो आम लोगों की बात हो, वो सीधे सीधे हम आपको दिखाते रहेंगे जिनका सरोकार जाकिर नाइक के पर्दाफाश पे है। एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, 8 से 9 बिंदास बोल में भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे। आज हमारा वो फाइनल रहेगा और इस पे दिखाएंगे लोगों की वो भी प्रतिक्रियाएं हम लेना चाहेंगे जो जाकिर नाइक के पर्दाफाश पे सीधे सीधे हमसे जुड़कर अपनी बातों को जनता के साथ हैं, जो कि पहले भी बिंदास बोल में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानना चाहेंगे आपसे क्या प्रतिक्रिया है आपकी। सबसे पहले जिस तरीके से आज पीएम आवास का घेराव किया हिंदू संगठन ने, हिंदू संगठनों ने जो आज घेराव किया और पीएम को जो ज्ञापन दिया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और ये जो भी करा बहुत अच्छा कदम करा जी। राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ पीएम को एक्शन लेना ही चाहिए। ये न केवल हिंदुद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही भी है। जी बिल्कुल। रवि रंजन जी, जानना चाहूंगी आपसे कि इतना सब कुछ काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है। आखिर वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? देखिए, ये तो सरकार ही बता सकती है वो किस तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए हैं, क्या उनकी नीयत है, ये तो सरकार ही बता सकती है। पर यह है, जब सरकार का चक्का घूमेगा तो कोई क्रिमिनल नहीं बचेगा। बिल्कुल, शुक्रिया रवि रंजन जी आपका सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो सुदर्शन न्यूज की विशेष मुहिम रंग लाए और तमाम अब देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। और सीधा तस्वीरें पीएम आवास की, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने पीएम आवास का घेराव किया और फिलहाल कुछ हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस कस्टडी में लेके जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। हम सभी को आपको पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे। आप लगातार इस खबर के साथ जुड़े रहिए, आपको हम इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज, जिसमें है हिम्मत सच कहने की। नाचने वाले बिंदास हैं, पीने वाले बिंदास हैं, भ्रष्टाचारी बिंदास हैं, आतंकी भी बिंदास हैं, क्योंकि सज्जन मौन है। सज्जनता की चुप्पी छोड़, बेखौफ होकर मुंह तो खोल। बिंदास बोल, हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदासपुर। बिंदास में हम फिर आपके सामने लेकर आए जाकिर नाइक का मुद्दा। जी हां, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को यह देश कैसा हो यह सोचने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो कितना अच्छा हो यह सोचने का अधिकार है। वो कितना खराब हो ये नहीं। यह हो सकता है कि आपके सोच का दायरा